हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म और एक्सरसाइज 3.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, एक आगे वाली एक और नई विधि आ गई, तथा प्रतिस्थापन विधि वही पुरानी वाली विधि जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको पढ़ाई से हल करो और कौन सी विधि उपयुक्त है। तो बच्चों, हमें दोनों ही विधियों से इस क्वेश्चन को करना है। जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि दो समीकरण युग्म है। एक है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो रैखिक समीकरण हैं आपके सामने। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि जो है वो आपको आता है। आपने अगर नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो, ठीक है, जाकर देख लेंगे। पिछली एक्सरसाइज की वीडियो आप लोग जाकर देख लेंगे और आप देख लेंगे कि किस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहां पर बच्चों हम बात करेंगे विलोपन विधि की। यहां बच्चों हम बात करेंगे विलोपन विधि की। तो बच्चों, हमको करना है विलोपन विधि से, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं बच्चों। तो बच्चों, करते हैं शुरू अपने क्वेश्चन को कि किस तरह हमें इसको करना है। बहुत डिटेल में और बहुत प्यार से समझेंगे। एक क्वेश्चन अगर बिल्कुल हमने उसको उसकी रूह तक जाकर समझ लिया तो बच्चों फिर उसके जैसे कोई भी आए हम कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, देखते हैं आगे। तो बच्चों, मैं क्या करूंगा, आपको इन दो इक्वेशन की जगह और दूसरी दो इक्वेशन, दो समीकरण युग्म लूंगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को इस तरह लिख ले रहे। पहले तो हमने लिखा इसको 8x प्लस 5y बराबर 9 और इसको लिखा हमने 3x प्लस 2y बराबर 4। यह आपकी एक इक्वेशन है और यह आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है, या तो आपको y वाला टर्म, ये y वाला, ये y वाला, या फिर आपको ये x वाला एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाना है, इससे मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर 15y करूं, यहां 15y करूं तो यहां भी 15y हो जाए, दोनों जगह सेम हो जाए। या तो मैं यहां सेम कर लूं, या तो मैं यहां सेम कर लूं, या फिर मैं यहां सेम कर लूं। मैं कहीं भी सेम कर सकता हूं, कहीं भी सेम कर सकता हूं। मैं दोनों में से किसी एक जगह मुझे सेम करना है। मैं सेम करके आपको दोनों जगह दिखाऊंगा और दोनों तरह से मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं पहले ये जगह, अगर मैं ये सेम करूं, ये y वाला पार्ट सेम करूं। अब आप एक बात जानते हो कि 7 इक्वल्स टू 7 है। अब इक्वल का मतलब एक तराजू की तरह रहता है, ठीक है, बैलेंस करते हैं उससे, उसकी तरह रहता है। अगर मैं इधर बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी दोनों बराबर रहेंगे, वरना बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो दोबारा आएगा वो भी बराबर आ जाएगा, जैसे 14 इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। इसी तरह मतलब ये दोनों चीजें 7 बराबर 7 और 14 बराबर 14, असल में 1 बराबर 1 ही तो है। ये सब सेम ही तो है। 1 बराबर 1, 7 बराबर 7, 14 बराबर 14, ये तीनों चीजें सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इस समीकरण को थोड़ा सा बदल दूंगा, थोड़ा नया रूप मिल जाएगा। समीकरण वही रहेगा, समीकरण चेंज नहीं होता है, समीकरण वही रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, रूप बदल जाता है, बस रूप बदल जाता है। करना क्या है, यहां पर जो मुझे ये y का जो गुणांक दिखाई दे रहा है 2, इस 2 का गुणा मैं, ठीक है, इस 2 का गुणा मैं इक्वेशन नंबर पूरी की पूरी फर्स्ट में कर दूं। पूरी की पूरी इक्वेशन समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं, ठीक है। तो 2 का गुणा मैं कहां करूंगा, एक तो मैं 2 का गुणा 9 में करूंगा, फिर मैं 2 का गुणा यहां करूंगा, फिर मैं 2 का गुणा यहां करूंगा। 2 का गुणा 9 में, 2 का गुणा 5y में, 2 का गुणा 8x में। तो 2 का गुणा जब आप 9 में करोगे, 2 का गुणा जब आप 9 में करोगे तो ये हो जाएगा 18। फिर 2 का गुणा आप 5y में करोगे तो 2 पंजे 10y। फिर 2 का गुणा आप 8x में करोगे तो 2 अट्ठे 16x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे इन दोनों जगह पर सेम बनाना है, ऐसे दो समीकरण बना लेने हैं। मतलब ये जो 8x + 5y = 9 है, ये समीकरण का रूप बदल देना है। समीकरण यही रहेगा, रूप बदल जाएगा। इसी तरह इस वाले समीकरण 3x + 2y = 4 का रूप बदल देना है। समीकरण यही रहेगा, समीकरण यही रहेगा, रूप बदल जाएगा। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि ये जो 5 है, ये जो बच्चे 5 है, इस 5 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर सकते हैं। इस 5 का गुणा समीकरण नंबर 2 में हम कर सकते हैं। तो बच्चों करने से क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, फिर 5 का गुणा 2 में, तो बच्चों ये हो जाएगा 5 का गुणा 2 में तो 10y और 5 दिया 15 और ये 15x। यहां तक बच्चों आप बात समझ पाए होंगे, यहां तक बच्चे आप लोग बात समझ पाए होंगे, मुझे आप लोगों से उम्मीद है। मैंने आपसे अभी यही तो कहा था, मैंने आपसे यही तो कहा था कि मुझको क्या करना है, मुझको ये सेम बनाना है, मुझको ये सेम बनाना है, मुझको ये जो है ये इसको सेम बनाना है, एक जैसा बनाना है, ठीक है ना। मैंने यही तो कहा था कि मुझको ये जो 5y और 2y है ये एक जैसा करना है, ये 5y और 2y है ये एक जैसा करना है। तो मैंने कर लिया, तो मैंने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे या हम जोड़ेंगे। जोड़कर और घटाकर हमें करना क्या है, या तो y वाला हटाना है या x वाला हटाना है। हम यहां पर घटाएं तो y वाला पार्ट पूरा, y वाला पद ही हट जाएगा, y वाला पूरा पद हट जाएगा। देखो देखो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे, हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को हम घटाएं। तो यहां पर बच्चों हम घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। जो 15x प्लस का है उसको माइनस का कर देना है। अब ये जो प्लस का नहीं माना जाएगा, अब ये माइनस का माना जाएगा। इसी तरह से ये जो 10y प्लस का है इसको भी माइनस का कर देना है। ये जो 10y प्लस का है इसको भी माइनस का कर देना है, ठीक है, घटाना है। अब 10y जो है वो प्लस का नहीं है बल्कि माइनस का है, ठीक है। इसी तरह से जो 20 है इसको भी माइनस का कर देना, घटा देना है, ठीक है। अब बच्चों हम इसको घटाएंगे तो 16x में से 15x गया तो बच्चों बचा आपके पास 1x, 1x बचा बच्चों आपके पास 1x। और ये जो 1 है ये लिखो मत लिखो, ये तो होता ही है, ठीक है। अब बराबर के नीचे आप बराबर लगा लोगे और 10y में से 10y गया तो 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 10y से 10y खत्म हो गया। 18 में से 20 जाएंगे तो बच्चों माइनस के बचेंगे 2। तो बच्चों x का मान आपके सामने आ चुका, x बराबर -2, x बराबर बच्चों आ चुका -2। अब बच्चों अब हमारा मन है बच्चों, हमारा मन है कि हम x का मान चाहे इस समीकरण में रख दें, चाहे इस समीकरण में रख दें, चाहे इसमें रख दें और चाहे तो इसमें रख दें। x का मान हमें जिसमें आसान लगे हम x का मान उसमें रख दें तो y का मान हमारे पास निकल आएगा। x का मान बच्चों हम जिसमें चाहे उसमें रख देंगे और y का मान बच्चों निकल आएगा। तो x का मान हम इस वाली समीकरण में रख दे रहे, x का मान हम इस समीकरण में रख दे रहे, ठीक है। क्या है, 8x + 5y बराबर 9 है, 8x + 5y बराबर 9 है। और x की जगह हमें लिखना है, x बराबर -2 है, x की जगह हमें लिखना है -2। तो x लिखूंगा इंटू -2 लिखूंगा प्लस 5y बराबर में 9, ठीक है। 8 दूनी ये हो जाएगा -16 प्लस का 5y बराबर 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें y का मान निकालना है तो y को अकेला करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 16 है इसको बराबर के राइट हैंड साइड में पहुंचाऊंगा। तो जो -16 है राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा +16, तो 5y बचेगा इधर और इधर हो जाएगा 9 + 16। 16 और 9 बच्चों 25 हो जाता है, 25 हो जाता है और ये बच्चों 5y। अब बच्चों मुझे y को पूरा अकेला करना है तो मैं देखूंगा 5y के साथ क्या कर रहा है, 5y के साथ गुणा कर रहा है, 5y के साथ गुणा कर रहा है तो y को अकेला करूंगा तो 5 उधर जाएगा। तो अब जो 5 उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, भाग करेगा बच्चों। इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, तो 25/5, तो 25 बच्चों। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया बच्चों 5, y का मान बच्चों आ गया 5। और ये जो हमारा तरीका था इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, या फिर हम इसको कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि बच्चों, ठीक है। बात समझ पाए होंगे आप, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में x वाले हिस्से को, x वाले टर्म को, x वाले पद को समान बनाकर करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसी क्वेश्चन को मैं आपको x वाले पद को एक जैसा बनाकर करके दिखाऊंगा। ये वाला जो पद है ये वाला पूरा दोनों समीकरण में एक जैसा बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 का गुणा
इस पूरे समीकरण में कर दूंगा, इस पूरे समीकरण में कर दूंगा, और 8 का गुणा और इस 8 का गुणा में इस नीचे वाले पूरे समीकरण में कर दूंगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 1 कहलाएगा और ये समीकरण नंबर आपका 2 कहलाएगा। तो मुझको क्या करना है, मुझको बच्चों क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। ऐसा करने से ये एक जैसा हो जाएगा। कौन एक जैसा हो जाएगा, आपको समझ में आ रही है बात? मतलब 3 का गुणा कर दूंगा इस पूरे समीकरण में और 8 का गुणा कर दूं, 3 का गुणा तो इस पूरे समीकरण में कर दूंगा और 8 का गुणा कर दूंगा मैं इस पूरे समीकरण में, 8 का गुणा कर दूंगा। तो बच्चों यहां पर जब मैं 3 का गुणा करूंगा तो 3 8 24x, 24x प्लस 3 पंजे 15y बराबर 3 निम 27। सेम नीचे 8 का गुणा करूंगा अब मैं, तो 8 तिया 24x प्लस 8 दूनी 16y बराबर 8 चौक 32। अब मैं ऐसे करके एक लाइन कर दूंगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण में से इस वाले समीकरण में से इसको हम घटाएं, इस वाले समीकरण में से इसको घटाएं तो हम नीचे से साइन बदलते जाएं। प्लस के 24x को मैं कर दूंगा माइनस का 24x, प्लस के 16y को मैं कर दूंगा माइनस का 16y, और प्लस के 32 को कर देंगे माइनस का 32। बात समझ लें कि जो 24x है आपका वो माइनस का हो चुका है, 16y जो है आपका वो माइनस का हो चुका है, 32 भी आपका माइनस का हो चुका है। आपको चिन्ह बदल देने हैं, माइनस को प्लस कर देना है, प्लस को माइनस कर देना है। आपको नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देने हैं। अगर प्लस का होता तो हम माइनस का करेंगे, माइनस का होता तो हम प्लस का करते। ठीक है, अब बच्चों आप देखें कि प्लस का 24x और माइनस का 24x दोनों को जोड़ोगे, या हम ये कहते हैं कि 24x में से 24x घटाओगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये खत्म। अब 15y में से 16y जाएगा तो हम घटाएंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए इस बात को आप समझें कि 15 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो आप घटाओगे, चिन्ह उसका लगा दोगे जो संख्या बड़ी होगी। तो 16 में से आप 15 घटाओगे तो 1 बचेगा, चिन्ह उसका लगाओगे जो संख्या बड़ी होगी तो माइनस का 1 बचेगा। बात समझ पा रहे होंगे? तो यहां पर 15y में से 16y गए तो माइनस का 1y बचा, माइनस का बचा 1y। ठीक है, और इस 1 को आप लिखो या ना लिखें। ठीक है, अब इसी तरह से आप 27 में से 32 घटाएंगे, सेम बात बता रहे हैं यहां पर भी। ठीक है, मतलब 32 में से 27 घटा दो और चिन्ह लगा दो माइनस का, तो बराबर माइनस का हो जाएगा बच्चों 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा प्लस का 5। y बराबर आ गया आपका प्लस का 5। अब आप क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में, ऊपर किसी भी समीकरण में इस y का मान आप ऊपर किसी भी समीकरण में रख दें। चाहे तो आप इस वाले समीकरण में रख दें, चाहे तो इस वाले में, चाहे तो इस वाले में, चाहे तो इस वाले में। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दें। मैं इस वाले समीकरण में रख दे रहा हूं y का मान। ठीक है, इस वाले समीकरण में, इसमें। ठीक है, तो 3x प्लस 2y बराबर 4 है बच्चों। तो 3x तो वैसे ही रहेगा प्लस 2y, y की जगह 5, और 2 और y में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में 4 बच्चों। तो 3x बराबर 3x प्लस ये 10 और ये 4। तो 3x, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। 10 उधर लेकर जाओगे, 10 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो 4 माइनस 10, तो 3x बराबर माइनस का आ जाएगा बच्चों 6। तो अब x को अकेला करना है, 3 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 3x में क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो x बराबर माइनस का 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर माइनस का 2 आया बच्चों, x बराबर माइनस का 2 आया। और यही आंसर इससे पहले जब मैंने y वाला टर्म एक जैसा किया था, y वाला पद एक जैसा किया था, यही आंसर तो तब आए थे। और जब मैंने x वाला टर्म, x वाला पद एक जैसा किया तब भी यही आंसर आए। तो तरीके दोनों ठीक हैं। इसी तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यही है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो अभी मैंने आपको दोनों समीकरण सॉल्व करके x और y के मान निकाल के दिखाए, उन दोनों समीकरण में आप गौर करें कि कहीं भी माइनस नहीं है, लेकिन यहां माइनस है दोनों समीकरण में। तो यहां एक और अच्छी चीज हमको सीखने को मिलेगी, वो देखते हैं बच्चों। यहां पर भी बच्चों मैं आपको ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अच्छा समझाने के लिए मैं x वाला पद भी एक जैसा करके दिखाऊंगा और y वाला पद भी एक जैसा करके दोनों तरीके से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको मैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात तो दिमाग में घुस लीजिए आप।
अब आ जाते हैं, मैं लिखूंगा इस समीकरण को कि x प्लस वाई बराबर 5। फिर लिखूंगा मैं इस समीकरण को कि 2x माइनस 3y बराबर 4। मैं बच्चों अगर इस समीकरण में y वाला एक जैसा बनाऊं, क्या 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 y वाला एक जैसा बनाऊं, तो मुझे करना क्या होगा? मुझे करना क्या होगा? इस समीकरण में जो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है, इस समीकरण में बच्चों में गुणा कर दूं कितने का? 3 का। इस समीकरण में गुणा कर दूं बच्चों में 3 का। बच्चों एक बात समझो कि y का गुणांक जो है वो 1 है, और जो यहां पर y का गुणांक है वो 1 है, और यहां पर जो y का गुणांक है वो बच्चों 3 है। असल में तो -3 है, मगर हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, माइनस से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो y का गुणांक जो है वो 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और यहां पर y का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। तो हमने 3 का गुणा ऊपर पूरे समीकरण में करना है y वाला एक जैसा बनाने के लिए, और फिर y में यहां पर 3 का गुणा ऊपर करना है, इस 3 का गुणा तो ऊपर वाले समीकरण में करना है पूरे में, और इस वाले y के गुणांक का मतलब ये 1 का गुणा नीचे हमें पूरे में करना है। तो 1 का गुणा नीचे करने में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, रहेगा ही वही, ठीक है, रहेगा ही वही, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देख लो जरा, तो हमने इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसको बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। या चलो लिख के दिखा देंगे। मैं कह रहा हूं 3 का गुणा करेंगे आप, तो यहां हो जाएगा 3 का गुणा जब आप करेंगे, तो मैं इस वाली समीकरण को आपको लिखकर दिखा रहा हूं कि यहां पर 1 है बच्चे, यहां 1 है, तो 3 एकम 3x, और फिर 3 एकम प्लस 3 एकम 3 1 3y बराबर 3 पंजे 15, ठीक है। अब इस समीकरण 1 का गुणा करोगे जब, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऐसी नोट कर लो, चाहे दिमाग में सोचते जाओ कि 1 का गुणा कर रहे हो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ये बच्चों 2x, ये माइनस का 3y, और ये बराबर 4। बच्चों अब एक बात समझो, इससे पहले जो समीकरण थे, इससे पहले जस्ट अभी जो मैंने समीकरण हल करके दिखाए, समीकरण युग्म थे, उन समीकरण युग्म को जब मैंने हल करके दिखाया, तो एक खास बात यह थी कि दोनों ही समीकरण में कहीं भी माइनस नहीं था, ठीक है, कहीं भी माइनस नहीं था, यहां पे प्लस है। मान के चलो मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि अगर ये ऐसे होता कि 3x प्लस 3y बराबर 15 प्लस का, और नीचे भी सब जगह प्लस होता, 2x प्लस 3y बराबर 4। अगर ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? आप सबका चिन्ह बदलते, आप कहते घटाएंगे आप, और आप बदलते चिन्ह, इसको माइनस करते, 2x को माइनस का, 3y को भी माइनस का, और 4 को भी माइनस का, ये काम करते आप। अब बात आप यहां समझ लीजिए, कि यहां आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहां पहले से ही माइनस है, ये 3y प्लस का है और ये 3y माइनस का है। सीधा दोनों समीकरण को आप जोड़ दो, दोनों समीकरणों को आप जोड़ दो। ये जो आपके सामने दोनों समीकरण आपके सामने ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों को आप सीधा जोड़ दो, 3x में 2x जोड़ो, दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ेंगे, वैसे भी बात है, ठीक है। ये बात भी समझ लीजिए कि दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 3x और 2x आपके हो जाएंगे 5x। अब एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, ठीक है, और 3y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 0 बचेगा। मतलब ये आपका ये हुआ कि ये 3y से ये 3y खत्म, ये बच्चे 3y से और ये 3y बच्चे खत्म, ठीक है। बराबर आप अपनी जगह लगा दोगे, 15 और 4 बच्चों अब यहां पर भी ऐड ही करोगे, और होता है आपका 19। तो बच्चों x बराबर आपका आ गया 19/5, ये बच्चों आपका आया x का मान, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझे आप कि जब पहले से ही प्लस माइनस का था तो हमें घटाने की आवश्यकता नहीं थी, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जब पहले से ही प्लस के नहीं थे तो हमें घटाने की आवश्यकता पड़ी थी, तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ी थी। ये बात बता रहा हूं कि जब पहले से ही चिन्ह बदलाए होंगे तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। जब चिन्ह बदल के नहीं मिल रहे हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ पाए हैं? अब आगे हम क्या करेंगे, x का मान चाहे इस समीकरण में रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो,
चारों में से किसी में भी रख दो, जिसमें आपका मन करे आप उसमें रख दो, ठीक है। अब मन क्या, जब आप ये समझो कि ये वाला समीकरण सरल है तो उसी में रख दो। मैं कहूंगा कि आप इस समीकरण में रखेंगे, इसमें वन में रख दो, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये x का मान आप उठाकर यहां इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान कहां रखना है, x प्लस वाई बराबर 5 में x का मान रख देना है 19/5। तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब y का मान निकालना है तो y को अकेला करना होगा, 19/5 को इधर भेजोगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करोगे, ठीक है, यहां क्या करोगे, ये बटे का निशान है, बड़ा बटे का निशान लगा दो, 5 का गुणा इधर कर दो, 5 25 माइनस 19 और पूरे के बटे में 5। अब आप क्या करोगे, 25 में से आप 19 घटा दोगे बच्चों, तो बच्चों आपके सामने बचेगा कितना, 6। तो 6/5 आ गया आपका y का मान। x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया, डिटेल में कहानी को समझ लिया, ठीक है। अब इसके सभी पार्ट आप करके दिखाएं और आंसर कमेंट करें, ठीक है। इसी तरह से करने हैं सारे।